ठीक है। पहले बेटा ऊपर वाली हमने एंट्री की थी विवेक की, फिर हम सीमा की कर रहे हैं। शेयर कैपिटल में बताओ सीमा के पास कितने शेयर्स थे? 500। She did not paid the allotment and the first call and her shares were immediately forfeited। मतलब इसने allotment और first call नहीं दी, इसने और allotment सेकंड नहीं कॉल दी, आपने बताई नहीं। फर्स्ट कॉल नहीं दी, और सिर्फ एप्लीकेशन। क्या मैं सेकंड कॉल तक पहुंचा? नहीं। बस। तो उसका कॉल्ड अप अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 + 3 6, 6 + 2 8। कितना हो जाएगा? 8 रुपए। 3 + 3 6 2 8, 8 रुपये हो जाएगा। 4000। बताओ इसमें प्रीमियम नॉट रिसीव्ड कितना माना जाएगा? 4 रुपए। 4 रुपये नहीं मिले। कॉल सेंटर्स देखते हैं, इसने आपको अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल नहीं दी। कितने रुपए नहीं मिले कॉल सेंटर्स पे? कॉल से नहीं है उस पे। 9। 3 तो 5 5 4, 9 रुपए नहीं मिले। कितना फोरफिटेड शेयर हो जाएगा? 1500। ₹1500। बता बेटा, तीनों बंदों के शेयर फोरफिट हो गए नहीं हो गए? हो गए। बिल्कुल। अब हम रीइश्यू कर देंगे। अब बता, हमने रीइश्यू थोड़े थोड़े करके करे हैं, सबके इकट्ठे करती हैं? चेक कर। थोड़े थोड़े। अच्छा, पढ़ के देखियो क्या लिखे। द कंपनी रीइश्यूड 1500 शेयर्स, इंक्लूडिंग 600 राज के, 500 विवेक के, रिमेनिंग शेयर तो सीमा सबके के। थोड़े थोड़े ही है ना। तो हमने हमने सारे शेयर, बेटा सुन ले, आज एक बार बता रहा हूं, सारे शेयर इकट्ठे बिकते हैं, तोड़ तोड़ के नहीं बिकते। फोर फीचर होता है ना, जो फोर फीचर होता है वो अलग अलग स्टेजेस पे होता है। राज के अलग, विवेक के अलग, सुरेश के, सीमा के अलग अलग फोरफीट हुए हैं। मगर जब बेचने जाएगी ना, सारे इकट्ठे बेच दियो। ठीक है। बट आपने सबसे थोड़े थोड़े लिए ना, जैसे रात से 600, यार विवेक से सुनो, राज से 500। 600, अरे तू क्या बोल रही है? पढ़ के देख। राज से क्या मैंने 600 शेयर लिए हैं, फोरफीट किए हैं, या 900 फोरफीट किए हैं? रीइशू तो 600 करे है ना। हाँ, तो एक चीज को ध्यान रखियो, रीइश्यू सारे शेयर इकट्ठे बेच दे, बस खत्म। ज्यादा मतलब बोलना। रीइश्यू के लिए बेटा दो ही एंट्री होती है, रीइश्यू के लिए तोड़ तोड़ के एंट्री नहीं होगी। फोर फीचर में हर एक शेयर होल्डर के लिए अलग एंट्री होती है। नहीं समझ में आया? मैं नहीं। दोबारा बोलता हूँ यार, मोटी बुद्धि है बहुत बड़ी। ध्यान हद से है यार, सुनियो। दिल। अरे। अरे इतने, एक छोटा सा सवाल है, तुम लोग उसमें भी अपनी मतलब दिमाग नहीं लगा पाते। मैं क्या कह रहा हूं, राज, विवेक और सीमा, इन तीनों की फोर फीचर की एंट्री डिफरेंट होगी, हम्म। मगर रीशू सबके एक ही साथ हो जाएंगे। रीशू के लिए तीन एंट्रियां नहीं बनानी, एक ही एंट्री बनेगी और दूसरी, बस। रीशू के लिए दो ही एंट्रियां बनेगी, बस और कुछ नहीं। बैंक टू शेयर ठीक। कैपिटल एक ही बार करेंगे, बस बस। ज्यादा मत दिमाग लगाना भाई। रीइश्यू मत बेचना था, थोड़े थोड़े बेच दूं? नहीं नहीं, इकट्ठे बेचो। एक चीज बता, घर का कचरा एक साथ निकालती है या थोड़ा थोड़ा करके निकालते हो? एक साथ सुबह। सारा कचरा एक साथ ही निकालो। तो ध्यान रखना, फोर फीचर अलग अलग हो रहा है सबका, मगर जब रीइश्यू करने जाएगी तो सारा माल एक साथ बेच दियो, बस खत्म। ओके। तो यहाँ पे अब तोड़ तोड़ नहीं करना। अब है ना, बड़े ध्यान से सुनियो, बीच में बोलियो मत प्लीज, क्योंकि ये अब टिपिकल एंट्री बनती जाएगी। बैंक टू शेयर कैपिटल, बता कितने शेयर बेचे और एक शेयर कितने का बेचा? कितने शेयर बेचे हैं? कंपनी रीशूट 1500। 1,500 शेयर बेचे हैं।
1500 इंटू कितने का एक शेयर बेचा है? 8। 8 रुपए। फुली पेड अप है तो 1500 इंटू फुली पेड अप का मतलब क्या होता है? फुली फेस पेड अप का वैल्यू। मतलब क्या? फेस वैल्यू। ये हो गया 15,000। 1500 इंटू 15,000। 8 कितना होता है? 12,000। 12,000। डिफरेंस क्रेडिट में खुल रहा है डेबिट में खुल रहा है? डेबिट। तो किस किस नाम से आता है? एक सेकंड रखना, वो एंट्री करने दो। डिफरेंस किस नाम से आता है अगर डेबिट साइड में कमी आ रही है तो? फोर। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो किस अकाउंट से खुलेगा? फोरफिटेड शेयर्स। और कितना आ जाएगा? 3,000। अगर भगवान ना करे नीचे खुलता तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आता। याद आ गया? हाँ। बस। नीचे आएगा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, डेबिट साइड में आएगा तो फोरफिटेड शेयर्स। बस इतनी सी अकल लगा लो। लग गई अकल? अब आता है फोरफिटेड शेयर्स टू कैपिटल रिजर्व निकालना। यहां पे बच्चे सबसे ज्यादा तंग आते हैं। आ जाओ। अब इसका सिखाता हूं अमाउंट कैसे निकलेगा। आ जाओ। सबसे पहले तूने किस इंसान के शेयर्स फोरफिट किए थे? जल्दी बता, सबसे पहले तूने किस इंसान के शेयर्स फोरफिट किए थे? राज। राज के 2700 रुपए कमाए। कितने शेयर पे कमाए? 900। राज के 2700 रुपए कमाए 900 शेयर पे। और राज के कितने शेयर बेच रही है? जल्दी से बता। राज के 600। कितने शेयर्स बेच रही? 600। तो हम लिखेंगे, तो हम आंसर लिखेंगे 2700 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 600। कोई डाउट तो नहीं है? प्लस। नहीं। प्लस। पहले यहां तक समझिए, राज का था। ये किसका था? राज का। राज। ठीक है। और कैसे निकला दोबारा देख ले। 2700 रुपए डिवाइडेड बाय 900 रुपए। और राज के कितने शेयर बेच रही है? जल्दी से बता, राज के कितने शेयर बेच रही है? 600। 600। तो 2700 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 600। अब क्या तूने और किस किस के शेयर बेचे हैं? विवेक के भी बेचे हैं। ओहो हो। विवेक, विवेक तेरे से कितने पैसे कमाए थे? आजा। विवेक तेरे से कितने पैसे कमाए थे? जल्दी बता। विवेक तेरे से कितने शेयर्स, कितने कितने शेयर्स 36। कमाए थे? बता। 3600। 3600। कितने शेयर्स पे? छह कितने सौ शेयर्स पे? 600। 3600 डिवाइडेड बाय 600। और उसमें से कितने शेयर बेच रही है? 500। 3600 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 500। ये हो गया किसका? विवेक का। क्या सिलसिला खत्म हो गया? नहीं। अब लास्ट में कौन बचा है? सीमा। सीमा। सीमा ये रही। सीमा के कितने हमने कमाया और कितने शेयर्स पे कमाया? सीमा में 1500 हमने का कितना? शेयर 1500 प्रॉफिट करे। कमाया, डिवाइड किया 500। 1500 शेयर्स, 1500 डिवाइडेड बाय 500। अब सवाल उठता है, यहां पे कितने शेयर्स लिखूं? 400। चेक करते हैं। हमने शेयर कितने बेचे थे? हमने 1500 शेयर बेचा है ना। हमने तीनों हम्म। का मिला के 1500 का माल बेचा है, जिसमें से 600 का माल यहां निकल गया, 500 का माल यहां निकल गया। तो कितना बचा माल? कितना माल 400। बचा? 400। तो 400 का माल सीमा का बिका होगा। समझ में आया? ये हम्म। एक बंदे के शेयर इशू हो रहे हैं या मल्टीपल लोगों के शेयर इशू हो रहे हैं? मल्टीपल लोगों के। सबसे पहले राज के। राज का शेयर्स का देखो। 2700 डिवाइडेड बाय 900 इंटू राज का कितना बिका? 600। विवेक के 500 और सीमा के 400। इसमें से माइनस कर दोगे, इसमें से माइनस कर दोगे फोरफिटेड शेयर्स डेबिट।
फोरफिटेड शेयर्स डेबिट कितने रुपए का था बताओ? फोरफिटेड शेयर्स डेबिट कितने रुपए का है? 3,000। 3,000। तो बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। काटा 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 काटा, 9 3 27, 3 × 6 18, 1,800 रुपये राज के हो गए, प्लस काटा 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 काटा, 6 × 6 6 6 5 30, 3,000 इसके हो गए विवेक के। काटा 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 काटा, 5 3 15, 3 × 4 1200। 1,200। सब में से 3,000 रुपये माइनस कर दो। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो एग्जाम में समझ आ जाएगा क्या करना है। हाँ। ये क्वेश्चंस मैं क्यों प्रैक्टिस करा रहा हूं? इससे दिमाग खुलेगा। आप क्लियर है? आगे जा सकता हम्म। हूं? हाँ। नाउ अब मैं आ जाऊं फोर फीचर जिसके अंदर पहले प्रोराटा का भी दिया हो। आ जाओ, लेट अस डिस्कस अ कंसेप्ट ऑफ फोर फीचर इन प्रोरा। स्टार्ट करो। फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। बेटा हम विदाउट प्रोराटा कर रहे हैं, विद प्रोराटा कर रहे हैं? विद। अब विद प्रोराटा। सर कुछ डिफरेंट हो जाएगा? नहीं, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, बस थोड़ी कैलकुलेशन ऐड हो जाएगी और कुछ नहीं। करें? लिखो भाई, XYZ लिमिटेड forfeited, XYZ लिमिटेड forfeited 200 shares of Raj, who had earlier applied for, who had earlier applied for 300 shares on the non-payment of, on the non-payment of allotment and first call of rupees, on the non-payment of allotment and the first call of rupees 5, including to allotment, and rupees 3, including one allotment. ठीक है? Second call, second call of rupees 2 is not yet made. ठीक है? Company received, company received only application money. Company received only the application money. कितने रुपए की एप्लीकेशन मनी हो जाएगी? Company received the application money of only 3 per share. ये क्या क्वेश्चन लिख दिया? बेटा ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अरे कुछ ऐसा नहीं है, ब्रेकअप मैंने सीधे ना देके एक स्टेटमेंट वाइज लिख दिया, क्या फर्क है? ऐसे थोड़ा जरूरी है बेटा तुम्हें लिखा लिखा आएगा ऐसे क्वेश्चन। लिख लिया? एक सेकंड लिख रहा हूँ। का काम क्यों नहीं लिख रहे?
मैंने बोला द एक कंपनी सेकंड लिख रीश रहा। द कंपनी रीशूड, अच्छा लिख रहे हो, ऊपर करो। हाँ। द कंपनी रीशूड 60% और forfeited shares for rupees 840, 840, रुक जाओ, 840 मत लिखो, 4 rupees ₹4 720 8 called up, लिख लिया। द 60% कंपनी लिखा रीशूड तो 6, हाँ आपने परसेंट भी दे दिया और रुपीज भी दे दिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं, द कंपनी रीशूड 60% ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, मतलब जितने शेयर्स फोरफिट किए थे उसमें से 60% शेयर बेच दिए। 200 का 60% कितना होता है, 120 शेयर बेच दिए, 720 के बेचे और 8 कॉल्ड अप किया है। कॉल्ड अप अमाउंट में कितना आएगा, 10 रुपए लिखोगे या 8 रुपए लिखोगे आप? 8। यहाँ पे 8 कॉल्ड अप भी आ सकता है, पेड अप भी आ सकता है, तो लिख ले 8 कॉल्ड अप या 8 पेड अप, कुछ भी लिख लो, दोनों आंसर सही है, कॉमा 8 पेड अप या कॉल्ड अप। भाई प्लीज यहाँ तक कंप्लीट करो। ये डन। कॉपी हो गया बेटा क्वेश्चन? हो हम्म। गया, हम्म। ठीक है। अब बेटा इसका ब्रेकअप आपको नहीं दिया हुआ, सबसे पहले इसका ब्रेकअप देखते हैं। बेटा अब देख, इस क्वेश्चन के अंदर ना सबसे पहले ब्रेकअप भी नहीं दे रखा और फिर डब्बा भी बनाना पड़ेगा। जब भी बेटा को जब भी फोर फीचर, जब भी प्रोराटा का आएगा तो मैंने आपको डब्बा बनाना सिखाया था, नहीं सिखाया था? हम्म। सबसे पहले आप देख लो, पहले ब्रेकअप लिखो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। बेटा मैंने यहाँ पे आपको स्टेटमेंट वाइज दे दिया, देखो क्या क्या कंपनी को नहीं मिला। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं मिली 5 और 3 रुपए की, 5 और 3 रुपए की, इंक्लूडिंग कितना कितना है बेटा, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग 2 कितना कितना, और 1। इंक्लूडिंग 2 और 1। और एप्लीकेशन कितने रुपए की, 3 रुपए। और सेकंड कॉल कितने रुपए की है, 2 रुपए की। अब क्वेश्चन में कहता है कि कंपनी ने कब फॉरफिट की है। द कंपनी हैज रिसीव्ड एप्लीकेशन ओनली, कंपनी को सिर्फ एप्लीकेशन मिली है, अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मिली या नहीं मिली? नहीं। कंपनी ने सेकंड कॉल मंगाई या नहीं मंगाई? नहीं। कंपनी ने सेकंड कॉल मंगाई नहीं तो मैं आगे गए नहीं, मतलब एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल तो थी नहीं, तो सेकंड कॉल तक तो जाना ही नहीं है। अब ब्रेकअप देख लो इसका कितना है, 3 + 0। दूसरे का ब्रेकअप बताना, दूसरे का ब्रेकअप बताओ। अरे दूसरे का ब्रेकअप बता दो यार। 3 + 2, इसका ब्रेकअप बताओ। 2 + 1, 2 + 1 नेक्स्ट का ब्रेकअप है ही नहीं। चेक करो, कितना है, 3 3 6 6 14 10, 10 + 3, कोई दिक्कत तो नहीं? हम्म। अब बड़े ध्यान से देखना सर, यहाँ पे सारा क्वेश्चन पता है क्यों डिफरेंट है ये। अब सारी बात है ना यहाँ पे अप्लाई अलॉटेड की वजह से डिफरेंट आ रही है।
XYZ Limited forfeited 200 shares of Raj, who had earlier applied for 300 शेयर। बेटा क्या अप्लाई अलॉटेड में फर्क आया नहीं आया? क्या यहाँ पे अप्लाई और अलॉटेड में फर्क आया नहीं आया? एक बार दोबारा बताना। भाई क्या करे तुम लोग। अप्लाई कितने शेयर के लिए किया था इसने? 300। अलॉट कितने हुए? 200। कम हुआ। क्वेश्चन प्रोराटा का बन गया। हम्म। और इस इंसान ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट किया नहीं किया? करे। तो बेटा उसके लिए फिर वो डिटेल कैलकुलेशन होगी एक्सेस मनी वाली, जो मैंने पहले सिखाई हुई है। हाँ। बस अब मैं करना सिखाऊंगा। पहले एक डब्बा बना लो। बनाओ डब्बा। हेलो। इस इंसान ने किस किस पे डिफॉल्ट किया है बताओ? इस इंसान ने किस किस पे डिफॉल्ट किया है? अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, इसने अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल। और इस इंसान ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब बेटा हम कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। अब बेटा इसके लिए कैलकुलेशन देखियो कैसे निकालेंगे। अब है ना, थोड़ा सा मेरे को ध्यान रखने दियो प्लीज। अब मैं जैसे जैसे सिखाऊंगा वैसे वैसे। सबसे पहले एक्सेस मनी निकाल। एक्सेस मनी क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द एप्लीकेशन डिफरेंस। इनटू आप ये बोलना डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर, क्यों इतनी डिफरेंट टेक्निकल परसेंट। भाषा बोलती है? डिफरेंस बिटवीन द सॉरी। शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। कितने शेयरों में डिफरेंट है? 100। तो ब्रेकअप की फॉर्म में लिखियो। प्रीमियम है या नहीं है कुछ भी एप्लीकेशन में? नहीं। तो ऐसा लिखेंगे, ये यहाँ पे लिखेंगे फेस वैल्यू, यहाँ लिखेंगे प्रीमियम। ठीक है। तो एक्सेस मनी कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 3, 300। प्रीमियम कुछ भी नहीं है। कोई डाउट? नहीं। मतलब बेटा, मतलब मैंने क्या किया, मैं अब इस पे ब्रेक कर रहा हूं पैसे। अब बेटा अमाउंट अगर ड्यू ऑन प्री, अलॉटमेंट करें। क्या बेटा? अगर प्रीमियम होता तो अलग अलग लेते। प्रीमियम। बिल्कुल, अगर यहाँ पे 2+1 होता तो मैं क्या लिखता? हम्म। 200 + 100। मतलब ठीक है। मैं ब्रेकअप की फॉर्म में करूंगा। मैं ब्रेकअप कर दूंगा क्योंकि मुझे ब्रेकअप करना है। ठीक करो। है। अब बता अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना अलॉटमेंट पे पैसा आना है? कितने शेयर से मल्टीप्लाई करेगी अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट के लिए? 200। अलॉट 200 है ना। 200। 200 शेयर अलॉट हुए हैं और अलॉटमेंट पे कितने रुपए थे? 5। 5। ब्रेकअप की फॉर्म में लिख। ब्रेकअप की फॉर्म में लिखियो फेस वैल्यू प्रीमियम को। 3+2 कितना आ जाएगा? 600। और कितना? 600 प्लस। तुम लोगों का क्या करूं मैं? एक नहीं सेकेंड। समझ में आया? आ गया। 700। अबे ब्रेकअप। अरे मैं ब्रेकअप की फॉर्म में लिख रहा हूं। तो 200 रुपया, 200 शेयर पे 5 के हिसाब से 200 × 3 600, 200 × 2 400। हम्म। माइनस माइनस एक्सेस मनी करनी पड़ेगी। एक्सेस मनी एडजस्ट। सबसे पहले 300 रुपये यहां से माइनस करने पड़ेंगे। और यहाँ कुछ नहीं है तो कितना आएगा अमाउंट? कितना आएगा 300। अमाउंट? और यहाँ पे कितना है? 400। कोई दिक्कत? नहीं। तो आपको कितने पैसे नहीं मिले? आपको फेस वैल्यू के 300 नहीं मिले और प्रीमियम के आपको 400 नहीं मिले। कोई दिक्कत? नहीं। कोई परेशानी? हम्म। अभी तक तो लग रहा है कोई परेशानी है, बताओ। नहीं। तो ध्यान से देखो। आप कह रहे हो सर ऐसा क्यों कर रहे हो, आप फेस वैल्यू प्रीमियम को क्यों तोड़ रहे हो? बेटा जब मैं बताऊंगा ना क्यों तोड़ रहा हूं, तब जाके तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होगी क्यों तोड़ा है।
हमेशा फेस वैल्यू और प्रीमियम में तोड़ते रहना। एक्सेस मनी कैसे निकाली? डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। एप्लीकेशन पे हम्म। कितने थे? 3 रुपए। और हम्म। नंबर ऑफ शेयर्स का एक्सेस कितना था? 100। तो 300 प्लस 0। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कैसे निकलेगा? अलॉटमेंट में 300 शेयर लेने, 200 शेयर लेने? जितने अलॉट हुए थे। 200 इंटू अलॉटमेंट में 5 रुपए है। अब ब्रेकअप की फॉर्म में लिखना, ब्रेकअप है 3+2 तो 600 और 400। तो बेटा एक्सेस हम्म। मनी जो आपको ऊपर मिली थी, आपको कहाँ एडजस्ट करनी पड़ेगी? पहले फेस वैल्यू पे। आपको कितनी एक्सेस मनी मिली थी? बताओ आपको कितनी एक्सेस मनी मिली थी? 300। आपको एक्सेस मनी थी 300, तो 300 रुपए आपने सीधा फेस वैल्यू में से माइनस कर दिए। तो आपके पास कितना आ जाएगा अमाउंट? 300 और 400 प्रीमियम का। बिल्कुल। बिल्कुल। और फर्स्ट कॉल में भी देखो, क्या फर्स्ट कॉल के लिए अब एक्सेस मनी निकालनी पड़ेगी? नहीं, डायरेक्टली लिखेंगे। फर्स्ट कॉल पे हमें 3 रुपए नहीं मिले, ब्रेकअप लिखना 2+1। तो उसके पास कितने शेयर थे? 200। 200। 200 × 2 400 और 200 कितना हो जाएगा ये? 400 और 200। समझ आया कैसे निकला ये? फर्स्ट कॉल में क्यों नहीं करा हमने? बेटा एक चीज बता, एक्सेस मनी खत्म हो गई थी ना? एक्सेस मनी यहीं पे खत्म हो गई थी। हाँ। अगर एक्सेस में 400 होती तो नेक्स्ट में हाँ। 100 को माइनस करते। क्यों? अगर एक्सेस मनी 400 होती तो पूरी हम्म। 400 रुपये माइनस ना हो जाती? अगर 1000 होती, 600 1000 माइनस होकर होती 400 तो से 600 में 400 होता, 400 फिर फर्स्ट कॉल फर्स्ट से कॉल में। माइनस होता, तो फर्स्ट कॉल तक जाता। पर इतना ना टीचर गंदगी डालेगा नहीं पेपर में। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तेरे को पता है अब इसका मतलब क्या है 400 और 200 का? डू यू नो व्हाट इज मेंट बाय दिस अमाउंट? प्रीमियम। प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। अच्छा। आप समझ आया मैंने क्यों अलग लिखवाया था? ये तो हम वैसे भी निकालते हैं ना, फोर फ्यूचर हाँ बेटा। एंट्री करके। बेटा जब क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है ना, तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है आगे जाके। इसलिए मैं बच्चों को पहले से ब्रेकअप करा देता हूँ कि जिससे बच्चों का आराम से आंसर निकल सके। तुम्हें पता ही है मैं दुनिया में आधे से ज्यादा लोगों का ब्रेकअप करा देता हूँ, तो यहाँ पे तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है। कोई दिक्कत है तो बता। नहीं। तो बड़े ध्यान से समझियो। तो हमेशा ब्रेकअप किस में करना है तुम्हें? फेस वैल्यू और प्रीमियम के बीच में। एक बार देख ले बेटा हमने कैसे निकाला, एक बार दोबारा देख ले। इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करानी पड़ेगी, तब जाके अंडरस्टैंड आता है कंसेप्ट। और बेटा ये सारा का सारा कंसेप्ट हमें कब करना पड़ता है? सिर्फ 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 प्रोराटा में, अदरवाइज नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है। एक और क्वेश्चन तो करा। सबसे पहले हमने क्या निकाला है? एक्सेस मनी। बट इट्स एक्सेस मनी। डिफरेंस बिटवीन द शेयर इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। एप्लीकेशन। कितना डिफरेंस था शेयर्स का? 100 शेयर्स का। 100 इंटू एप्लीकेशन पर शेयर कितनी थी? तूने ब्रेकअप देखा था। बेटा हमेशा ब्रेकअप की फॉर्म में देखियो, हमेशा ब्रेकअप की फॉर्म में देखियो। एप्लीकेशन का ब्रेकअप था 3+0। तो 3 × 100, 300+0। उसके बाद आता अमाउंट ड्यू एन अलॉटमेंट। बेटा अलॉटमेंट पे अमाउंट ड्यू करने के लिए 300 शेयर लेगी, 200 शेयर लेगी? 200। 200 शेयर। अलॉटमेंट पे थे बेटा 5 रुपए। मगर तू ऐसे लिखेगी या ब्रेकअप की फॉर्म में लिखेगी? ब्रेकअप। तो 300+2 तो ये हो जाएगा 200 × 3, 600+400। अब बेटा ऊपर जो भी एक्सेस मनी होगी, जो भी सबसे पहले ऊपर की एक्सेस मनी है, वो आप यहां से माइनस करोगे। ध्यान से सुनना। जो भी ऊपर की एक्सेस मनी होगी, जो भी ऊपर की एक्सेस मनी होगी, सबसे पहले यहाँ के फेस वैल्यू से माइनस हो जाएगी। ठीक है।
ठीक है। तो बेटा बताइए अब कितना पैसा हो गया, 300 प्लस 400। ये पैसा एक्चुअली में अलॉटमेंट के समय मिला था या नहीं मिला था? बेटा ये 300 प्लस नहीं, 400 अलॉटमेंट के समय मिल गया था या नहीं मिला था? नहीं मिला। नहीं मिला था। और फर्स्ट कॉल पे बेटा निकालने का बड़ा आसान तरीका है। कितना, कितने शेयर्स हैं? 200। 200 इंटू फर्स्ट कॉल का ब्रेकअप देख लो, 2+1, 400 + 200। और बेटा जो मैंने आपको ये सिखाया है, ये क्या है? प्रीमियम रिसीव्ड या प्रीमियम नॉट रिसीव्ड? कॉल प्रीमियम सीरीज में नॉट। क्या मतलब है? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है। बस अब आपका आंसर आ जाएगा 2 मिनट में। पहले कॉपी कर लिया यहाँ तक? एक सेकंड। पहले कॉपी कर लो। बस ये वर्किंग नोट एक्स्ट्रा बनेगा। लिख लिया तो बता दियो। लिख लिया। अब बेटा एंट्री करनी शुरू कर। बेटा एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा, एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बस लिखती जा। सिर्फ फोर फीचर की करनी। नहीं, फोर फीचर इशू करेंगे बेटा, अब कोई एंट्री में फर्क नहीं है, सारा सेम है। जो बस बस तूने जो कैलकुलेशन करनी थी वो थोड़ी डिफरेंट है, बाकी सारा सेम है। ऐश कर, तेरा हो गया। बस तेरे को बस तेरे को प्रोराट पर जब भी वो जब भी प्रोराटा का आएगा ना, तेरे को बस ब्रेकअप करना है उसका, ठीक है? ठीक है। ठीक है। ये लास्ट शेयर टॉपिक कैपिटल क्वेश्चन। अकाउंट। नहीं, दे दे। अभी तो और कराऊंगा। टू कॉल्स इन एरिया। अब रिवाइज हो चुका है हम्म। बेटा। अभी तो कंसेप्ट तो बहुत है यार, शेयर्स है ना, छोटा कंसेप्ट नहीं है साला, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। कल मेरे आने से पहले कंपैरेटिव कॉमन साइज और डिबेंचर स्टार्ट कर, तो रिवाइज करना। छोड़ तो दो अभी। पढ़ाने दो तो। पढ़ाओ। आ जा। तूने कितने शेयर फोरफिट किए हैं इसके? द कंपनी फोरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ राजेश। राज के 200 शेयर्स। अब कॉल्ड अप अमाउंट निकालो। कॉल्ड अप अमाउंट देखना हमने कौन दिया सी हुआ स्टेज था के बाद आपने। फोल। हाँ, दिया हुआ था आपने। 8। कॉल्ड अप अमाउंट, अरे देख लेते हैं ना, खुद ही देख लेते हैं। इस पे अच्छा। इस पे इस पे 3 3 6 2 8, 8 रुपए। 8 रुपए। 8 to the 16। कोई दिक्कत? नो। सिक्योरिटीज प्रीमियम का मतलब क्या है? प्रीमियम रिसीव्ड या प्रीमियम नॉट रिसीव्ड? नॉट रिसीव। बस। देखो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड अब निकालने की जरूरत है, ऑलरेडी निकला हुआ है। निकला हुआ। तो प्रीमियम नॉट रिसीव्ड कितना है? 600 रुपये। बेटा इसीलिए मैं हमेशा जब ब्रेकअप करता हूं ना, क्यों करता हूं? प्रीमियम नॉट रिसीव्ड निकालने के लिए। अब कॉल्स इन एरियस, बेटा कॉल्स इन एरियस एक निकालना सेकंड। पड़ेगा या इस डब्बे को देखेंगे? कॉल्स इन वो तो एरियस सब बिना उसके भी निकालेगी या निकल। डब्बे? हाँ बेटा। सिक्योरिटी पीरियड तो ऐसे भी निकल। 200 इंटू बेटा अभी 3। निकल ना, अभी निकल रहा है बेटा, जब आगे क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी डालूंगा ना, तब पता चलेगा क्यों नहीं निकलता, और निकालोगे तो गलत निकालोगे। इसीलिए जिस तरीके से मैं करा रहा हूं उस तरीके से करो, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे। तुमने बस क्या करना है, तुमने ब्रेकअप से पता करना है प्रीमियम नॉट रिसीव्ड कितना है। 400 + 200, 600 रुपये आ गया। बेटा हम्म। कॉल्स इन एरियस क्या होगा? कॉल्स इन एरियस क्या ये सिर्फ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड होगा या पूरा होगा? पूरा। पूरा कितना है कॉल्स इन एरियस? अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला? 300 7। प्लस 400। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला? 400 + 200। तो टोटल कितना पैसा नहीं मिला? व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियस? इन सब का टोटल कितना होता है? 1300 रुपये। 13।
बेटा जल्दी कर, ये वाली क्लास ओवर हो रही है। 900 रुपये। कोई दिक्कत? नहीं। नेक्स्ट एंट्री कर। रीशू। रिज्यू करें। बस। हम्म। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब चेक करते हैं कितना पैसा आ रहा है। कितने शेयर बेच रही है? 60%। 60। कितने शेयर उठाए थे? कितने शेयर फॉरफिट किए थे? 200। यही याद नहीं है, देख लो। 200 शेयर। दो। 200 शेयर के 60% बेच दो। 120 शेयर बेचो। और कितने रुपए के शेयर बिके हैं ये बताओ। कितने रुपए के शेयर बिके हैं? एक। 720 रुपए के बिके हैं। तो बता एक शेयर कितने का बिका होगा? 120 इंटू 720। अच्छा, 720 रुपए के शेयर बिके हैं। 720 का एक शेयर बिके हैं, सारे शेयर इकट्ठे बिके हैं 720 के? अच्छा, सारे हैं। हाँ, एक शेयर थोड़ा ना 720 रुपए का बिका है। द कंपनी इशूड 60% शेयर फॉर 720। मैंने 720 रुपीज पर शेयर लिखा है। एक शेयर 720 का बेचा है या सारे शेयर 720 के बेच दिए? एक सारे बेचे हैं। हाँ, कई बार बेटा ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, तुम्हारा दिमाग नहीं है, कुछ नहीं है। द कंपनी रीशूड 60% ऑफ फॉरफिटेड शेयर फॉर 720। 720 में सारा माल बेच दिया, तो एक शेयर